नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका दिल से अभिवादन करता हूं। कुंभ राशि की बात करेंगे दोस्तों। अगर आपको अपना लगन मालूम है तो यह चर्चा लगन के ऊपर भी आधारित होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, कैरियर में हलचल होने के योग बनते हैं अगस्त के महीने में। ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से रहेगी। राहु केतु यथावत बने रहेंगे। शनि भी द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु शुक्र के साथ 21 तारीख तक रहेंगे। शुक्र गुरु के साथ 21 तारीख तक रहेंगे और शुक्र आगे चले जाएंगे, बुध के साथ योग बनाएंगे। परंतु इससे भी पहले बुध का परिवर्तन होगा। बुध का परिवर्तन, राशि परिवर्तन तो 30 अगस्त को होगा। मार्गी हो जाएंगे बुध, जो कि वक्री चले आ रहे हैं। काफ़ी लोगों के लिए परेशानी का कारण है बुध दोस्तों, जो पता नहीं चलता। बुध कैसे परेशान करता मैं ये आपको बताऊं। एक तो ये अस्त चला आ रहा है और एक ये है वक्री है। तो व्यापार को चौपट करता है, बुद्धि को चौपट करता है, ये भी कहना चाहूँगा। देखिए, दिमाग काम नहीं करता। जब तनाव होता है तो तनाव और बढ़ जाता है, क्योंकि व्यक्ति उस वक्त नेगेटिव सोचने लगता है। ये बुध के कारण होता है। ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति पहुंच जाता है, जब खासकर राहु केतु का पीरियड हो, शनि का पीरियड हो, कि व्यक्ति को कोई ऐसा व्यक्ति ही मिल जाएगा, कोई यार दोस्त ही मिल जाएगा जो उसे कुछ ऐसा कह देगा कि व्यक्ति सुनने वाला, जिसका बुध कमज़ोर है या बुध की दशा अंतरदशा चल रही हो, खासकर जब बुध की दशा अंतरदशा चलती हो, तो आपको नेगेटिव लोगों का संग नहीं करना चाहिए। वो आपको कुछ ऐसी बात बता देंगे जो आपकी नींद उड़ा देती है। तो 10 तारीख तक ऐसा पीरियड है। अभी फिलहाल पिछले कुछ दिनों में आपने देखा भी होगा, तनाव देखा होगा। घर परिवार हो, दोस्त हो, मित्र हो, नौकरी हो, व्यापार हो, कार्यस्थल हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति आकर आपको परेशान कर देता रहा होगा बेवजह से ही। भले वह कुछ घंटों के लिए, कई बार तो ये नींद उड़ा देता है बुध। चलिए, बुध का तो ये जो दोष है, इसका परिहार बड़ी आसानी से हो जाता है, बड़े ग्रहों का नहीं होता। बुध के लिए अगर आपको फिर भी खासकर अगर आपकी बुध की महादशा अंतरदशा है तो हरी सब्जियों का दान करें, डॉग्स को फीड करें, पक्षियों को बाजरा डालें, विष्णु भगवान की शरण में रहें और किन्नरों का आशीर्वाद लें और छोटी कन्याओं का आशीर्वाद भी लें तो बेहतर होगा। अगर बुध की महादशा अंतरदशा है 10 तारीख तक, परंतु क्योंकि 10 तारीख के पश्चात यह है 11 तारीख को तो मार्गी हो जाएंगे और उदय भी हो जाएंगे। बेसिकली क्यों बता रहा हूं, ये 5वें भाव का मालिक है, बुद्धि का मालिक है, बुद्धि का कारक है। तो आप गलत डिसीजन ना ले लें इन 10 दिनों में, अगर अभी तक कोई गलती नहीं की है। किसी के साथ झगड़ा कर लें, किसी को कोई साइन कर दें, कोई ऐसा स्टेप ना उठा लें रैश होकर। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग फ्रॉम द स्टार्ट, कि आपको ये बुध परेशान करता है। आपको क्या, सभी को करता है। आपके तो क्योंकि अच्छे प्लेनेट है, इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए। 5वें भाव के मालिक है भाई, संतान के मालिक है। संतान की ओर से, खासकर कन्या संतान की ओर से कोई दिक्कत आ चुकी होगी, नहीं तो आ सकती है। उसकी हेल्थ को लेकर सजग रहें, कैरियर को लेकर या अदरवाइज आल्सो। बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष का कारक है ना, इसलिए। तो बुध पंचमेश है, संतान भाव के मालिक भी हैं, तो संतान की ओर से यू शुड बी केयरफुल, उनकी सेहत का ख्याल रखें। बुध का ये परिवर्तन आपके लिए सुखद रहेगा 10 तारीख के पश्चात। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। हालांकि मंगल जो कि 10th लॉर्ड हैं, हालांकि अपनी राशि से 11वें में है। बुध की राशि में बुध का अस्त होना 10 तारीख तक, मंगल भी आपको अच्छा फल नहीं दे पाते। डिस्पोजिटर रूल में बताता आया हूँ। मंगल जिस राशि में, उस राशि का मालिक बुध स्वयं अस्त है, तो मंगल को कैसे बल देगा। तो कैरियर में थोड़ा सा थोड़ा सा धैर्य रखें, बाय ड्यू टाइम निकालें, कोई रिस्क ना लें।
कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, कोई डॉक्यूमेंट साइन ना करें। उसके पश्चात आप जैसा राजा कोई है ही नहीं। 10 तारीख के बाद आप राजा हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया मंगल के राशि परिवर्तन में, जो आपने खूब पसंद किया, आपका तहे दिल से शुक्रिया। कैरियर में कहीं ना कहीं रशाकशी, असमंजस की स्थिति 10 दिन तक रहेगी। इसको हम लंबा पीरियड थोड़ी ना कह सकते हैं। यू कैन वेट फॉर 10 डेज। नौकरी अगर आप ढूंढ रहे हैं अच्छी नौकरी, तो 10 दिन के पश्चात ही ढूंढें। अभी बैठे मौज करें, बाइड योर टाइम, एंजॉय योर टाइम विद योर फैमिली, विद फ्रेंड्स। 10 के बाद देखिए मंगल यही कमाल करेगा। अपनी राशि से 11वें में है और तृतीय भाव को देखते, जो आपको चलिए जोश तो दिया हुआ है ना मंगल ने। मंगल की ये स्थिति बुरी नहीं, इसलिए बुरी नहीं क्योंकि ये 8वें भाव का कारक भी कहीं ना कहीं माना जाता है। हालांकि कारक तो शनि है अष्टम भाव के, परंतु कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर वृश्चिक राशि आती है, तो कहीं ना कहीं मंगल का भी कुछ रोल तो होता ही है अष्टम भाव में। एनीवेज वो बात दूसरी हो जाएगी। यहाँ पर जो मंगल अपने भाव को देखता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज टू इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब भी कोई ग्रह अपने भाव को देखे, समझिए उस भाव से आपको सुखद फल मिले। यात्राओं के योग, मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए शुभ। आप धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। गुरु क्योंकि पंचम भाव में है, भाग्यस्थान को देख रहे हैं, 9th हाउस को, धर्म के भाव को देख रहे हैं गुरु, तो इस अवधि में ही तो यात्रा हुआ करती है। घर में कोई धार्मिक प्रयोजन हो जाए। मंगल का एस्पेक्ट 3rd हाउस के ऊपर गुरु ने फल दे देना। देखिए कितना जोड़ तोड़ आपको देखना पड़ेगा। घर में मांगलिक कार्य के योग, यात्राओं के योग, गुरु की दृष्टि 9th हाउस के ऊपर बहुत अच्छा फल देगी इस महीने। भाग्यशाली रहोगे। मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर कामकाज करते हैं तो याद रखिए 11 तारीख के पश्चात आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जो कैरियर में भूचाल मैंने लिखा है, इसलिए नहीं लिखा कि आपको डराने के लिए। कैरियर में कहीं ना कहीं यू टर्न बोलना चाहिए। आपकी जिंदगी में बड़ा यू टर्न आ सकता है। जो आप पीछे चले जा रहे थे, आप अपने आप को पुश करेंगे पूरी एनर्जी से। थंडर बोल्ट जैसे कहते हैं ना, 440 वोल्ट की एनर्जी आप में आ जाएगी। इतना करंट आ जाएगा क्योंकि मंगल 3rd हाउस को देख रहे हैं, तृतीय भाव को मंगल देख रहे हैं। कोई छोटी बात नहीं। आपका शेर दिल होगा, बहादुर होंगे, कर्मठ होंगे। छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ, दोस्त मित्रों का साथ, मित्रों की मदद से काफ़ी काम आपके सिद्ध होने वाले हैं इस अवधि में। जैसे ही बुध मार्गी होते हैं तो ये स्थिति बेहतर। देखिए 11वें भाव के ऊपर गुरु शुक्र की दृष्टि, 21 तारीख तक शुक्र यहाँ पर रहेंगे, तो ये तो लाभकारी स्थिति है। जाते जाते जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख दे दी, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिल जाए, मातृ पक्ष से कोई लाभ हो जाए, पब्लिक में प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़ने के योग, कोई अवार्ड रिवार्ड मिल जाए, ये गुरु शुक्र करके ही जाएंगे। लक्ष्मी योग पंचम भाव में बना हुआ भी, इससे बेहतर क्या योग हो सकता है। गुरु शुक्र जनाब पंचम भाव में बैठे हैं, तो ये दिस इज गोइंग टू बी फैबुलस पीरियड, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट पीरियड। 2 बेहतर प्लेनेट आपके पंचम भाव में, लक्ष्मी स्थान में, त्रिकोण स्थान में बैठे हों तो व्यक्ति भाग्यशाली हो जाता है। 100 बात की एक बात, लगन को देखता है गुरु। राहु की नटोरिटी खत्म होती है। राहु का कुछ नहीं चलने वाला यहाँ पर। एम्बिशियस बनाता है राहु, बस इतना ही कर पाएगा। अगर आपकी राहु की दशा अंतरदशा है तो यू आर गोइंग टू गेन वेल्थ। लक्ष्मी योग बनाता है गुरु का राहु को देखना। अगर कुंभ लगन राशि आपकी, क्योंकि गुरु 2nd हाउस के भी और लाभ स्थान के भी मालिक हैं, राहु को देखेंगे। राहु के जरिए आपके पास अकूट धन आएगा, धन बरसेगा। अगर आपकी दशा अंतरदशा अगर आपको मालूम है तो ये बहुत अच्छा योग बना हुआ है, अति सुंदर। और गुरु हाल ही में पुनर्वसु नक्षत्र में, अपने नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो इस महीने ये परिवर्तन भी बहुत सुखद रहेगा। और सूर्य का ये परिवर्तन थोड़ा सा आपको वॉच करने के लिए कहता है। अगर आप सरकारी क्षेत्र में हैं, सरकारी जॉब कर रहे हैं, तो बॉस के समक्ष कम ही जाएं। पॉलिटिक्स में, राजनीति में है तो थोड़ा सा अपने वक्तव्यों के ऊपर ध्यान दें।
क्योंकि सूर्य शासन सत्ता के कारक भी हैं। सप्तम भाव में सप्तमेश का बैठना बुरा नहीं होता। केतु कितना खलल डाल लेगा, कोई ज़्यादा नहीं तंग कर पाएगा, क्योंकि सूर्य है तो अपनी राशि में है ये, बल्कि केतु यहाँ पर राजयोग कारक हो जाते हैं। केतु ने सूर्य का फल देना है, सप्तमेश का फल देना है। ठीक है, शासन सत्ता से परेशानी हो सकती है, गवर्नमेंट तंत्र से परेशानी हो सकती है। जिनका कोर्ट कचहरी में मसला है उन्हें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, किसी के ऊपर बिलीव ना करें, धोखा हो सकता है। परंतु दाम्पत्य जीवन आपका इंटैक्ट रहेगा। और फिर भी पार्टनर की सेहत का ख्याल रखें, इसमें बुरी बात क्या है, ध्यान रखना चाहिए अपनी सेहत का हर किसी को। तो मंगल का देखिए सुखद फल आपको मिलता रहेगा अपनी राशि से। एक तो 11वें में अष्टम भाव 10th हाउस से 11वां पड़ता है तो लाभ होता रहेगा। ये बड़ा योग होता है दोस्तों। भले शत्रु क्षेत्रीय बुध का मार्गी हो जाना, मंगल को बल मिलेगा और जिसके कारण आपके कैरियर में ग्रोथ की संभावनाएं प्रबल रहेंगी। गुरु के कारण स्थितियां अच्छी हैं, गुरु आपको भाग्यशाली ही बनाते हैं। शुक्र 21 तारीख तक आपको भाग्यशाली बना रहे हैं, क्योंकि शुक्र आपके भाग्यस्थान के मालिक गुरु के साथ हैं, जो कि लाभ स्थान का मालिक है। लाभेश और भाग्येश का संबंध पंचम भाव में, तो शेयर स्टॉक मार्केट वालों के तो वारे न्यारे। धन आता ही रहेगा दोस्तों, कुछ दिनों के लिए बीच में रुका होगा, कोई तनाव हुआ होगा, परंतु धन आता ही रहेगा, डोंट वरी। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी आपकी। शनि यथावत बैठे रहेंगे सेकंड हाउस में। दे आर नॉट गोइंग टू बोदर यू मच दिस मंथ। हालांकि वक्री हैं, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, उतरती हुई 7.5 ही है। तो शनि आपके लिए जाते जाते शुभ फल का ही सिस्टम बना हुआ है, क्योंकि गुरु जब तक त्रिकोण में है तो मैंने अक्सर बताया शनि ने अशुभ फल नहीं देना, दैट इज इट। और उसके पश्चात तो शनि मार्गी हो जाएंगे जब गुरु आगे जाएंगे कर्क राशि में। तो देखिए आपके लिए अच्छा समय है, बेहतर समय है। नथिंग टू वरी, नो प्रॉब्लम्स, नॉट एट ऑल। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं और मैं बताना भूल जाता हूं, हालांकि सब्सक्रिप्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। थैंक यू सो मच।